Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about smiles rearrangements. किसी स्टूडेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि उसको स्माइल्स रीअरेंजमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और हम कंटिन्यू जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके एग्जाम्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए, ऑर्गेनिक का एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो चैप्टर है आपका, जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उसमें एक आती होती है स्माइल्स रीअरेंजमेंट्स। इंपॉर्टेंट आपका एमएससी के सिलेबस में भी है, किसी के बीएससी में भी हो तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, तो हम सिंपल से करेंगे। देखो, स्माइल्स रीअरेंजमेंट है क्या? सिंपल, ये तो पता है आपको, कोई भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? एक पोजीशन से सेकंड पोजीशंस पे एटम का रीअरेंज होना एक ही ग्रुप में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। मान लो आप सिंपल इस जो स्माइल्स रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं इसमें क्या करना है आपको। वैसे ये एक इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। देखो, इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ये आपको पता है सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इंट्रा। देखो, अपने टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग पड़ी होगी, एक आपका इंट्रा मोलिकुलर होती है और सेकंड आपका होता है इंटर मोलिकुलर। इंटर में क्या होता है? दो मोलिक्यूल्स के, जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। इंट्रा क्या होती है? विद इन दी मोलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एग्जांपल देखते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका रीअरेंज होगा एटम। तो वैसे ही आपका स्माइल्स रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, एक एटम से दूसरी, और एक हमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जर्नल क्या है? जैसे सिंपल, यहाँ पे आपका ये बेंजीन है कोई भी, ठीक है। ये हमने बेंजीन, यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ ए ग्रुप है और ये ए टेस है। ये इसका जर्नल सबस्ट्रेट है, वो हम बताएंगे कैसे है। यहाँ आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कार्बन है आपके। ये चेन आपकी लार्ज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 2 कार्बन और 3 कार्बन भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एक YH ग्रुप है, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है आपका X। ये आप X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे सल्फ़र हो सकती है, सल्फ़र ऑक्साइड हो सकती है। वैसे ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बाद में हम रीअरेंज करते हैं तो उसमें ये आपका ईजिली रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका है A और A', ये किस पोजीशन के ऊपर है इसके? ये ऑर्थो पोजीशंस के, ये आपका मेटा ऑर्थो, ये मेटा पोजीशंस के ऊपर है। ये A ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, आपका डोनेटिंग भी हो सकता है, आपका मतलब NO2 है, CN है, CF3 है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल काम क्या होता है, जब ये बेस के साथ इस टाइप का आपको सबस्ट्रेट मिला है, आपका बेंजीन, ये आपका ऑर्थो पोजीशंस, ये A ग्रुप है, इसके ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर ये आपको चेन मिलेगी, ये इसके पैरा, इसको आपको इन टच नहीं करना रिएक्शंस में। जब हम बेस के साथ रिएक्शन, अब सिंपल आपको पता है कि बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रोटॉन है भाई, ये प्रोटॉन आपका बेस क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से H को बाहर निकाल लेगा। तो आपको देखो, ये है Y और H है, बेस ने इसको ले लिया, ये बेस था आपका, इसने इसको ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, इसने इसको, तो Y के ऊपर आ गया नेगेटिव। तो पहली रिएक्शन, इसको कुछ भी नहीं टिच करना आपको। देखो, यहाँ पे है आपका, ये था रिएक्शन A था, और ये आपके इसके लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे A' ग्रुप है। ये X ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आगे एग्जांपल से हम बताएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका 2 कार्बन की चेन थी, या 3 कुछ मान सकते हो, ठीक है। ये Y बेस ने सबसे पहला काम प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब सेकंड क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये रीअरेंज होगा। अब इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी। अब ये नेगेटिव ये अटैक करेगा इसी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, जो बेंजीन था इसका ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप ले, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है। ये अटैक करेगा तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड था, क्योंकि एक साथ तो नहीं आ सकते, तो ये आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे सिंपल, ये जैसे आपका A ग्रुप लगा हुआ था, A मान लो, आप X मान लो, कुछ भी मान सकते हो, Z मान लो, जी ये डैश ग्रुप मान लो। ग्रुप हम आगे एग्जांपल से बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये वही नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे आपका X था और यहाँ थे C कार्बन, ये कार्बन वाला, और ये Y था, और यहाँ पे आपका बॉन्ड हो गया। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर ये नेगेटिव आपको याद रखना है कि ऑर्थो वाले पोजीशन पे ये अटैक करेंगे, तो ये आपका बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हमने कर दिया। वैसे कंप्लीट रिंग में रिंग, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हो आप, इसी सेम थिंग्स को, कि जैसे आपका ये है
ए है, ये कंप्लीट रिंग में होगा ना, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, या नेगेटिव चार्ज एनाइन होगा ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपका जैसे एक्स है, ये आपका कार्बन पे 2, ये वाई था, और ये इनके बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये है आपका साइक्लो हेक्सा डाइनालाइट एनाइन। एनाइन क्यों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए अब इस बॉन्ड को ब्रेक एक साथ देखो 1 2 3 4 ऐसे तो स्टेबल नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करवाएंगे, तो ये आपका एक्स नेगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करवा दिया यहाँ पे, तो ये है आपका जैसे ए ग्रुप था आपका, यहाँ पे आपका तीनों पोजीशंस के ऊपर तो डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पे आपका ए डैश ग्रुप। अब ये क्या हो गया, एक्स नेगेटिव तो रिमूव, यहाँ पे क्या था आपका वाई, तो ये आपका अटैच कैसे हो जाएगा, यहाँ पे वाई आ गया आपका, ये कार्बन था, ये कार्बन, और यहाँ पे क्या होगा एक्स नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसको प्रोटोन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो एच आपका नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा, तो सिंपल रिएक्शंस क्या हो जाएंगे आपके पास, ये है आपका ए, ये है आपका ए डैश, ये है आपका वाई, ये कार्बन था और आपका कार्बन, यहाँ पे एक्स के पास क्या आ गया, एच आ गया। ये आपका जर्नल मैकेनिज्म था प्रोडक्ट का। देखो अब आप ये भी समझ सकते हो सिंपल भी देखकर, देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, कैसे, देखो ये ग्रुप था ए और ए डैश, यहाँ पे इंटरचेंज क्या हुआ, यहाँ पे एक्स था, अब क्या आ गया आपका वाई, यहाँ पे वाई एच था, यहाँ पे क्या आ गया एक्स एच आ गया, सिंपल रीअरेंज हुआ, एक्स वाई की जगह ट्रांसफर हुआ। जनरल मैकेनिज्म्स में क्या करना है, सिंपल सबसे पहले इस टाइप की आपको मोइटी मिलेगी, स्ट्रक्चर्स का टाइप, एक्स ऑर्थो पोजिशंस के ऊपर यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है, एक्स कुछ भी हो सकता है या वाई एच, जो ये ग्रुप होगा आपका सबसे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी आपको गिवन, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ आपको नेगेटिव होगा, फिर इसी नेगेटिव को अब इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगी, ये नेगेटिव आपका इसी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ये बन गया। अब हमें पता फोर्थ तो स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यह ब्रेक होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन फिर गए हैं, तो मीन्स नेगेटिव, और ये बॉन्ड कहाँ से अटैच हो गया, वाई सी सी, और यहाँ पे हो गया एक्स नेगेटिव, इसने इसको लिख दिया। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो एक्स के पास एच आ गया, सिंपल रीअरेंज हो गया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और ऐसे यहाँ पे जो हमने लगा ए और ए डैश होती है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तब ज़्यादा ये हमारा स्टेबलाइज कर पाता है, ये जो साइक्लोहेक्साडेन एनाइन को ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम जैसे एग्जांपल से देखते हैं, देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल्स दे रखा है, तो आप सिंपल समझ आओगे कि कैसे हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका एक एग्जांपल्स SO2, ये प्रॉब्लम है, और फिर ये स्ट्रक्चर्स दे रखी है, देखो बेंजीन मैंने थोड़ी सी ऐसी कर दी, यहाँ पे NO2 है, ये है NO2। अब आप जर्नल देखो, कंपेयर करो ये इस टाइप की है क्या, देखो जर्नल क्या था आपका ए और ए डैश, यहाँ पे आपका ए की जगह क्या है NO2 और ए डैश भी NO2, इट में भी सेम, ये इतना जर्नल हो गया। अब यहाँ पे ऑर्थो पोजिशंस के ऊपर क्या ग्रुप बताया था मैंने कि एक्स है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है SO2, और आगे क्या है आपका कार्बन, ये वाली चीज़ें हो सकती है ना, ये एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक, यहाँ पे आपका एरोमेटिक है, ये ग्रुप लगा हुआ है CH। अब ये रिएक्शन हो रही है आपके फर्स्ट जो दे रखा है आपका सोडियम इथोक्साइड, बेस है आपको पता है, सेकंड आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताया क्या काम करना है आपको, सिंपल देखते ही क्या करोगे, बेस को इसको इन टच कुछ नहीं छेड़ना आपको, बेस है आपका CH3O नेगेटिव या बेस है, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटोन H वाला वाई प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा आपका, तो H को ले जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसका मैं करेंगे तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे होगा CH3 SO2, यहाँ पे आपका क्या हो गया O नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे कहते हैं, ये हो गया आपका। अब हम कह रहे थे ये है आपका NO2, इसको हमने देखो कुछ भी टच नहीं किया, हमने सिंपल प्रोटोन बेस था आपका, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करवाया, यहाँ नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होती है, जो नेगेटिव चार्ज बना ना, ये स्टेप अब जाता है आपका ऑर्थो पोजिशन वाले पे, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस पोजिशंस के ऊपर अटैक करेगा। ये कंप्लीट रिंग दिखा दी, वैसे इसका मैकेनिज्म करके दिखाओगे आप, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जैसे हमने पीछे किया था, ये नेगेटिव। अभी देखो ये अटैक करेगा तो 4 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3, ये क्या होगा आपका SO2 नेगेटिव, और अब आपके बॉन्ड किस किस के बीच में बन गया, यहाँ पे O था आपका, ये हो गया आपका
NO2 एंड NO2, ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्थो यहाँ पे अटैक करवाई थी तो ऑर्थो पोजिशन पे लग गया। अब आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस 3 पॉजिटिव H है, तो आपको पता है नेगेटिव के पास किसके पास जाएगा H, तो यहाँ पे SO2 नेगेटिव ये H है आपका हाइड्रोलाइसिस अटैक होके, तो आपका जो प्रोडक्ट है आपका क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा SO2H और ये हो गया O, यहाँ पे आप कर लोगे NO2 ये आपका इसके ऑर्थो पोजिशंस पे लग गया है। तो देखो अब कुछ भी नहीं है, आप सिंपल मैकेनिज्म्स के बिना भी कर सकते थे। ये आपको देख रखा है सबस्ट्रेट, आपने देखा बेस की प्रेजेंस में इस टाइप की है कि ऑर्थो पे ऐसे ग्रुप लगा हुआ ऐसे ग्रुप लगा हुआ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप बेस आएगा, प्रोटॉन को ले जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव हमने बताया, फिर आपको रीअरेंज होगा आपका, ये इसी ऑर्थो पोजीशन पे ये टेक करेगा, जो ऑर्थो पे ग्रुप इसी पे ये हो गया। अब आपको तो 4 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, ये इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब आपको हाइड्रोलाइसिस था तो H इसके पास चला गया, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आप एक एग्जाम्पल्स और कीजिए, वो आप सिंपल कर सकते हो। जैसे आपका एग्जाम्पल्स दे रखा है एक, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है O, सही कहते हैं ये जो, जैसे ये आपका ऑर्थो पोजिशन के ऊपर है, ये है आपका NO2 सेम, यहाँ पे NH2, देखो कुछ भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे है ब्यूटाइल लिथियम की बेस है, ये भी आपको पता है। सेकेंड आपका हो रहा है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम था NO2, ये वाली मोटिव्स बिल्कुल सेम है आपके जेड और ZS, आपको पता है ऑर्थो पे ये दे रखा है और यहाँ पे H है। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप, बेस है आपका, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मीन्स यहाँ से एक H को ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हम वैसे बता देते हैं मैं आपको, NH नेगेटिव। बेस प्रोटॉन को ले जाएगा एक H को, तो यहाँ पे बच जाएगा NH नेगेटिव। अब हमने पता है कि नेगेटिव आ गया, अब ये वाला अटैक करेगा इसी ऑर्थो पोजिशंस के ऊपर, तो ये आप ऐसे करके अटैक करवा दोगे, यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक करवा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल NO2 है, ये यहाँ पे NH लग गया। देखिए अब यहाँ पे हम इसको करके दिखाते हैं आपको। ये क्या था आपका, यहाँ पे आपको CH3 था, इसको कुछ टच नहीं करना आपको, ठीक है। ये NH नेगेटिव था, इसका बॉन्ड बन गया अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका NH नेगेटिव था, ये बॉन्ड किसके साथ हो गया, और यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है NO2 और NO2, और यहाँ पे क्या होगा आपका O नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका O नेगेटिव। अब आपको पता है हाइड्रोलाइसिस दे रखा है H पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव H, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट में OH, तो यही आपका प्रोडक्ट है। कुछ किया आपने, देखो इतनी आसान है ये स्माइल्स रीअरेंजमेंट्स। आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, कोई भी बेस मिलेगा, सबसे पहला काम करो आप H को निकाल दो नेगेटिव, यही H को ऑर्थो वाली पे अटैक करवा देना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है, बस कुछ भी नहीं करना। ये नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस है तो H इसके पास चला जाएगा। तो ऐसे आप, आपकी बुक्स में एग्जांपल्स दे रखी हैं डिफरेंट, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ नहीं होती, सिंपल आपको बेस पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, फिर जो नेगेटिव चार्ज वहीं आपका ऑर्थो पे अटैक करवा दो, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, ठीक है, और ये नेगेटिव। तो ये हमें ऐसे एग्जांपल्स की, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।